अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया मेरे चैनल पर आप सब लोग का। दुआएं आप सब लोगों के लिए, आफियत और खुश आबाद रहें सब। सितारा के साथ मुसलसल जुल्म और ज़्यादती की कोशिशें की जा रही हैं, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। वाईटी पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो सितारा के ख़िलाफ़ और उसकी अब तो अम्मी के ख़िलाफ़ भी बातें शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अब हम उसकी अम्मी के बारे में पता चल चुका है कि वो सितारा की अम्मी है और अब सलमा की नहीं है। वो सितारा के साथ खड़ी हैं क्योंकि सितारा हक पर है और वही सब कुछ जानती हैं। ये वो अब सलमा और असगर का गेम जानती हैं। सलमा असगर कितने गंदे हैं वो ये बात जानती हैं। अब इनकी वालदा के ख़िलाफ़ भी गंदी ज़बानें बाहर निकलने लगी हैं। पहले सितारा, फिर सपोर्टर्स और अब उनकी वालदा, यानी कि किसी को भी ये गंदे लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये अपने पूरे ख़ानदान को गंदा कर चुके हैं, मगर जिसको गिराने के लिए आए थे सितारा को और उनकी अम्मी को, उनका वो बाल भी बीका नहीं कर सके हैं। ये गंदे लोग, इनकी चालें बस यही है कि ये गंदगी फैलाते रहेंगे। ये अपने ख़ानदान को और अपनी कौम को इस कदर बदनाम कर देंगे, जो बातें छुपी हुई थी वो भी धीरे धीरे ज़ाहिर होती जाएंगी कि ये कौम कैसी है। अगर इसमें एक बंदा अच्छा निकल गया है तो उसको ये अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सबके सबका करैक्टर बिल्कुल ढीला होता है और ये लोग ज़्यादातर फ़कीर होते हैं या फिर बच्चों को अगवा करने वाले होते हैं, भीख मंगवाने वाले होते हैं। कई ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं जिसमें ये जो सराइकी टाइप के लोग होते हैं, ये अपनी बेटियों को बीच चौराहे पे बिठाकर उनसे भीख मंगवा रहे होते हैं, उनको बेच रहे होते हैं। तो इनकी कहानियाँ काफ़ी लोग पाकिस्तान वालों को पता है, मगर अब ये पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं। ये मशहूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अच्छे बुरे लोग हर कौम में होते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी कौम में भी अच्छे लोग होंगे। सितारा उसकी मिसाल है, उनकी अम्मी उसकी मिसाल है। मगर भाई जो लोग गंदे होते हैं उनको इससे गर्ज नहीं होती है। अब कल जब मुसलमान ने सारी हकीकत आश्कार की और बताया कि उसकी वालदा ने भी वसीयत कर दी है और अब उनकी वालदा को सितारा की वालदा कहा जाए, सलमा की नहीं कहा जाए। और तब सितारा भी आई थी लाइव और उन्होंने भी ये बात कही कि अब मेरी वालदा के ख़िलाफ़ जो जो बातें कही जा रही हैं उस पर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जो कल से जब उनकी वालदा के बारे में बात हुई तो नैना और उनकी वालदा भी खामोश थी, जो उनकी वो भी बेटी हैं, और इसके अलावा सलमा, असगर वगैरह सब के सब मरे हुए थे। लेकिन जब सब लोगों ने नोचा उनको तो फिर नैना साहिबा अपनी, क्योंकि उनके व्यूज़ गिर रहे हैं, वो बिल्कुल डाउन हो रही हैं। नैना नागिन मशहूर हो गई हैं, रुबीना भी ज़लील हो चुकी हैं और जब से उन्होंने अनोशा को गालियाँ निकाली हैं तो फिर वो आ गई। और जिस तरह हंसती मुस्कुराते तौर पे वो लोग अपनी नानी के बारे में लाइटली उन्होंने बात की और जो अपनी वालदा के बारे में वो रुबीना साहिबा ने बात की, वो बिल्कुल ही मौजू और मुनासिब नहीं था, क्योंकि इनको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए थी जिस पर उनकी, चूँकि रुबीना का चैनल भी है और नैना का भी, उनको अलग अलग एक खाली वीडियो इस बात की बनानी चाहिए थी, क्योंकि जब उन पर पड़ती है तो वो अपने लिए आ जाती है। जिसको गालियाँ निकालनी होती है एक वीडियो बना लेती है, जिसको बुरा भला कहना होता है एक वीडियो बना लेती है। लेकिन उन्होंने अपनी नानी और उन्होंने रुबीना साहिबा ने अपनी माँ के लिए एक भी वीडियो में कुछ कहना गवारा ना किया। इसके अलावा जब मुस्लिमा ने कहा कि सलमा कुछ बोलो वरना मैं तुम्हारी पिंक नाइटी का राज बता दूंगी, तो सलमा साहिबा आई और अपने वही, उन्होंने बजाय इसके खुद अपने चैनल पर आती और बात करती, उन्होंने अपना वही तवाइफ खाना का कोठा सजाया और उस पर उन औरतों को बिठाया और ख़ुद ने सिर्फ ये कहना कि मैंने इससे ताल्लुक़ नहीं है, मैंने नहीं कहा। ये सब कुछ शक में डालता है और जो लोगों को लुक़मे दे रही थी और अपने पैनल वालों को बड़ी तारीफ़ों में लगी थी। यानी एक तारीफ़ का पैनल था और अपनी बकवासियात का पैनल था, गंदी औरतों के साथ बैठने का, गपशप करने का पैनल था। इसका नहीं था कि उनको अपनी वालदा के लिए तकलीफ़ हुई है, क्योंकि बेबो आंटी साफ पता है, बेबो सुंडी, कि वो इन सब की 2 फ्रेंड्स हैं, सलमा असगर, नैना शाहरुख, इन सब की फ्रेंड्स हैं और वो बिना कुछ भी इनके बोले नहीं बोलती। वो बार बार कहती है औरत कि मुझे इनके ही अजीज़ दे रहे हैं, अजीज़ दे रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही हूँ। तो लिहाजा साफ ज़ाहिर है ये कैसे कह सकते हैं खुलकर, क्योंकि वो फिर बोल देगी। लेकिन वो भी बड़ी चालाक है, उसको भी अपना चैनल चलाना है, तो लिहाजा ये काम सब कुछ चल रहे हैं। अब मुसलमान ने जब ये बात कही तो वो जो बिल में घुसा हुआ असगर था, पीछे से वार कर रहा था, वो भी सामने आ गया और अपनी कम्युनिटी डाल दी, और जिसमें वो मुसलमान को वार्निंग देता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसकी वार्निंग की कोई हैसियत नहीं है। वो एक बकवास शख्स है और मैं समझती हूँ कि
इन बकवासियात पर हम थोड़ा हल्का-फुल्का रिएक्शन तो दे सकते हैं, लेकिन इन पर घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ुल्म की कोई उम्र नहीं होती है, जल्द मर जाता है और गंदगी भी जल्दी दफ़न हो जाती है। तो इनके साथ भी ये होगा। ये जितना ही आखिरी मौत मरते रहें, चिंगारियाँ मरते-मरते छोड़ते रहें, अपने तौर पे अपना काम करने की कोशिश करते रहें। जैसा कि असगर साहब ने कहा कि मेरी और सितारे की बात, तुम्हारी और सितारे की बात कैसे की जाए? गंदे गलीज़ शख्स, तू तो खुद आया था यहाँ पर किसी औरत के साथ रंगरलियाँ मनाने, और तू आता भी रहता है, तो तू उसमें सितारा घसीट रहा है। तो तेरे घसीटने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तू ही गंदा और गलीज़ होकर लोगों की लानतें, मलामतें और बद्दुआओं के लिए तैयार रहे, बल्कि है तुझे पड़ रही हैं बद्दुआएँ। तो जैसा मर्द अल्लाह किसी को नसीब ना करे, तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा भाई, तेरे जैसा शौहर किसी को भी नसीब ना करे। और सलमा जैसी तो औरत अल्लाह किसी के घर में पैदा ना करे। तुम जैसे गटर लोग जो हो ना, रुबीना है और ये नैना शाहरुख और तुम दोनों मियाँ बीवी, तो तुम जैसे गंदे गटर अल्लाह किसी के घर में, किसी बदनसीब के घर की औलाद हो तुम लोग, कि तुम्हारी माँओं ने भी तुमसे हाथ उठा लिए हैं और कह दिया, माँ बाप ने भी, कि लानत भेजते हैं तुम लोगों पर, तुम लोग को अपनी शक्ल ही मरी मरी हुई शक्ल की दिखाने की भी इजाज़त नहीं देते। किस कदर बदनसीब शख्स हो तुम लोग, यही बदनसीब हो तो बदनसीब ही करोगे। इसलिए किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इस पर रिएक्शन देना बनता है तो रिएक्शन दिया जा रहा है। तो ये याद रखें, ये सब के सब जो गंदगियाँ फैला रहे हैं, उससे सितारा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सितारा हमेशा सितारा ही रहेगी, चमकता हुआ रोशन, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की है। हत्ता के उस पर कई लोग जो उठ के नए-नए सपोर्टर्स बन के आए हैं, जिनमें ज़ाहिद भाई का कैरेक्टर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो होंगे अच्छे, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बार-बार सितारा को उकसाते हैं और बार-बार लड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है सितारा उनकी हर वक़्त हाँ में हाँ मिलाती रहे, उसको कोई और भी काम नहीं है, सिर्फ़ यही देखना है कि ज़ाहिद भाई के ख़ानदान वालों को क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, मुझे अब इस वक़्त ये बोलना है। जबकि सितारा अपने बारे में भी कुछ भी बोलती नहीं है, सब्र करती है, और किस-किस को बोलेंगी। मैंने खुद जाके कमेंट्स कर के देख लिए, मैं अभी भी करती हूँ जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ता। अपना काम अल्लाह ताला ने कहा है, नेकी का हुक्म दो और बदी से रोको, वो मैं कर रही होती हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि जो बद रहते हैं वो बद ही रहते हैं, जो नेकी होती है उस पे भी कोई असर नहीं पड़ता। लिहाज़ा ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और ज़ाहिद भाई ने भी फिर कल आके जो अपनी पैनल पे लाइव में बुलाया था सितारा को, सितारा ने साफ कहा है कि मेरी कोई नैना से बातचीत नहीं हो रही है, ना उससे होगी। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ सितारा से, और सभी सपोर्टर्स की यही राय है कि नैना, शाहरुख और रुबीना और सलमा, असगर और जितने भी सलमान इस टाइप के सब इनसे मुंसलिक लोग हैं, इनसे सितारा को दूर रहना चाहिए। सितारा को अपनी फैमिली को इनसे दूर रखना चाहिए। चाहे दिलबर बाबर या कोई भी कुछ भी कहे, सितारा को इन सब गंदे लोगों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।